हालांकि अंकिंग समाकलन चैप्टर के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी होंगी, जिसमें सिम्पसन नियम पढ़ना होगा। सिम्पसन नियम में आपके 2 नियम आते हैं, एक तो आपका प्रथम नियम और इसी को 1/3 नियम भी कहते हैं, और एक आता है आपका द्वितीय नियम, इसे आप 3/8 नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो प्रथम नियम को सिम्पसन फर्स्ट लॉ और इसको 1/3 नियम को सिम्पसन 1/3 रूल, इसी प्रकार इसको सिम्पसन सेकंड लॉ और सिम्पसन 3/8 रूल। और ये जो होता है आपका इसमें एक शबलंबी नियम है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिम्पसन फर्स्ट रूल का या सिम्पसन 1/3 रूल का डिस्कशन करते हैं। सिम्पसन फर्स्ट रूल के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है वो आपका है इंटीग्रेशन a से b बाई dx इक्वल टू h/3 कैपिटल ब्रैकेट f प्लस l प्लस 2o प्लस 4e कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, वेयर f इक्वल टू प्रथम कोटि होती है, इंग्लिश में इसे फर्स्ट ऑर्डिनेट कहते हैं, और l इक्वल टू अंतिम कोटि होती है जिसे इंग्लिश में लास्ट ऑर्डिनेट कहते हैं। o का मतलब आपका विषम कोटियों का योगफल होता है और इसे इंग्लिश में सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स कहते हैं। e का मतलब सम कोटियों का योग होता है, इंग्लिश में इसे सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर हम कोई सीरीज इस प्रकार से लें, जैसे by1 by2 by3 by4 by5 by6 by n, अगर इस पे हम सिम्पसन नियम अप्लाई करना चाहें तो ये जो अब हमारा by1 है ये आपका होगा फर्स्ट पद, इसे हम प्रथम पद कहेंगे, और इसमें जो लास्ट पद है ये आपका है by n, तो ये आपका लास्ट पद हो गया। अब इसके बाद में जो शेष आपके मिडिल में बचे हैं तो इनके सापेक्ष में देखेंगे क्या क्या लिखा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो सापेक्ष में ये 2 लिखा है, ये आपकी सम संख्या है, सम संख्या को हम ई से लिखेंगे, और ये 3 विषम संख्या है, विषम संख्या को ओ से लिखेंगे, और ये आपका 4 है तो ये इवन संख्या है, इवन संख्या को हम ई से लिखेंगे। ये 5 है और 5 आपकी विषम संख्या है, विषम संख्या को ओ से लिखेंगे, और ये 6 है, 6 आपकी इवन संख्या है, इवन संख्या को हम ई से लिखेंगे। इस प्रकार से जो हमारा सिम्पसन नियम का फार्मूला था वो था इंटीग्रेशन a से b बाई dx इक्वल टू h/3 f प्लस l प्लस 2o प्लस 4e और कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। तो h/3 f का मतलब फर्स्ट पद, तो फर्स्ट पद हमारा है by1 हमारा फर्स्ट पद है, और l का मतलब है आपका अंतिम पद, तो यहाँ पर आपका अंतिम पद है तो वो by n है, प्लस 2। o का मतलब जो ऑड नंबर है उनका योगफल, तो ऑड नंबर हमारा कौन कौन सा है, एक by3 है और by5 है, ये दोनों ऑड नंबर हैं यहाँ पर, तो by3 प्लस by5। क्योंकि ये सीरीज आगे चल रही है, 6 के बाद यहाँ पर 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, तो अगला हमारा जो ऑड नंबर होगा वो 7 होगा, इसलिए हम डॉट डॉट लगा देंगे, जो भी ऑड नंबर पढ़ेंगे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, प्लस 4e। यहाँ पर जो e का मतलब इवन नंबर, इवन वाले हमारे by2 हैं, by4 है, by6 हैं, इनको लिख लेंगे, तो by2 प्लस by4 प्लस by6। अगर ये सीरीज आगे बढ़ रही है, अगले चल के हमारा जो इवन नंबर है वो by8 आएगा, तो अगले के भी अगर लिखना चाहें लिख लेंगे, नहीं तो डैश लगा देंगे, इसी प्रकार से और भी ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हम सिम्पसन नियम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अंतराल 1,2 को 4
4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन x का मान ज्ञात करें। और इसका सेकंड पार्ट भी है, इस प्रश्न की सहायता से log 2 का मान की गणना करें। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हेयर, जो यहाँ पर a और b की वैल्यू हम टेक करेंगे, तो a की वैल्यू जो ये अंतराल दिया है 1,2, तो ये 1 वाली a की वैल्यू हो जाएगी और 2 वाली आपकी b की वैल्यू हो जाएगी। या ये अंतराल नहीं दिए हों तो a और b की वैल्यू हम इंटीग्रेशन से भी निकाल लेंगे। जो आपकी लोअर लिमिट है ये a की वैल्यू कहलाएगी और अपर लिमिट है, अपर लिमिट आपकी 2, ये b की वैल्यू हो जाएगी। और इस सवाल में कहा है 4 भागों में बांटते हुए, तो n की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 4। n की वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला होता है h = b - a अपॉन n। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू 2 है, माइनस a की वैल्यू हमारी 1 है, अपॉन n की वैल्यू हमारी 4 है। तो 2 - 1 1 हो गया अपॉन 4। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हमारा 0.25 आएगा। इस प्रकार से जो h की वैल्यू है आपकी 0.25 आ गई, या कह सकते हैं कि h की वैल्यू आपकी 1/4 आ गई। अब हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो y = है आपका, y = है 1/x। y = हम किस प्रकार से देखते हैं, जैसे ये इंटीग्रेशन जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो dx की मल्टीप्लाई में है, dx की आपकी मल्टीप्लाई में, जैसे आपका इंटीग्रेशन ये है, इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से 2 इंटीग्रेशन 1/x dx। तो जो dx की मल्टीप्लाई में है ये आपकी y की वैल्यू होगी, तो y की वैल्यू यहाँ पे होगी 1/x। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है y = 1/x। अब आगे देखते हैं, इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें x तथा y के लिए हमें टेबल फाइंड आउट करनी होगी। टेबल को हम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे a से स्टार्ट करेंगे a, और दूसरे में a + h कर देंगे, फिर a + 2h, a + 3h, a + 4h। a + 4h तक ही हम चलेंगे, क्यों, बिकॉज डेट रीजन। इसका कारण ये है, जो n था, n की वैल्यू हमारी 4 थी, तो h के मल्टीप्लाई में हमारा 4 आ गया, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू हमें 5 दे दी, तो हम एक टर्म और आगे बढ़ते, तो लिखते a + 5h, तो 5h पे रुकते। अगर n की वैल्यू 3 दी हुई होती तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाते। अब इसमें ये वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, इधर हम x लिखेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो हमारी a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a = हमने 1 रख दिया, और यहाँ पर a + h यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। a की वैल्यू इस सवाल में 1 है और h की वैल्यू है हमारी 0.25। तो a की वैल्यू हमने 1 यहाँ पे पुट करेंगे, 1 प्लस h की वैल्यू आपकी 0.25 मैंने पुट कर दिया है, = 1 को और 0.25 को हम जोड़ेंगे तो 1.25 आएगा। इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे इसे, 1 और 1 में हमें 0.25 ऐड करना है, 1 और 1 में हमें 0.25 ऐड करना है। तो इस 1 के आगे कुछ नहीं, आप 0 लगा सकते हो। तो 0 और 5 आपका 5, 0 और 2 आपका 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और ये आपका 1। तो ये ऐड करने पे आपका 1.25 आ जाएगा। इसी प्रकार से a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, प्लस 2 लिखेंगे, और h की वैल्यू है हमारी 0.25। तो 0.25 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 0.50, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.40। सेम आगे a की वैल्यू 1 रख देंगे, प्लस 3, h की वैल्यू है हमारी 0.25, h की वैल्यू 0.25 रखेंगे और
0.25 की मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो ये आएगा 0.75 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.75। इसी प्रकार से आगे a की वैल्यू 1 रख देंगे प्लस 4 और h की वैल्यू 0.25 रख देंगे और 4 की 0.25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। लास्ट में इसमें ये भी है जो स्टार्टिंग वैल्यू मिलेगी वो तो a की, और जो लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो b की वैल्यू मिलेगी। इस सवाल में b की आपकी वैल्यू 2 थी, ये कैलकुलेशन में लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो अपने आप ऑटोमेटिक b की मिलेगी। इसके बाद में हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो y इक्वल टू था हमारा 1/x। y की डिफरेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 1 है, तो ये जो वैल्यू हम पहले निकालेंगे तो 1/x की जगह हम लगाएंगे ये 1, x की जगह हमने लगा दिया 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। अब इस वाली ये वैल्यू निकालेंगे तो 1/x, अब x की वैल्यू ये लगाएंगे 1.25, x की वैल्यू 1.25, x की जगह हमने 1.25 रख दिया। अब 1.25 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.8। इसके बाद में अब की जो x की वैल्यू है x की जगह पे रखेंगे 1.50, इसको पुट कर दिया और पुट करने के बाद 1 को डिवाइड करेंगे 1.50 से तो ये आएगा 0.67। इसके बाद में अब x की जगह हम रखेंगे 1.75 रख दिया। अब 1 को 1.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.57। इसके बाद में अब x की जगह रखेंगे 2, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5। इस प्रकार से हमने x की डिफरेंट वैल्यू और y की डिफरेंट वैल्यूओं को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसके नीचे जो आपकी टर्में 1 2 3 4 5 टर्में हैं, तो पहली वाली के नीचे y1 लिख देंगे, दूसरी वाले के y2, y3, y4, y5, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर y1 ये जो टर्म है ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसके नीचे हम f लिख देंगे और ये फर्स्ट टर्म है और ये आपकी लास्ट टर्म है, y5 वाली आपकी लास्ट टर्म है। अब जो ये बीच में जो टर्में बची हैं इनके हम नेम देते हैं। y के सापेक्ष में 2 है तो 2 आपकी इवन संख्या है, इवन का मतलब सम संख्या है, सम संख्या है तो इसके नीचे e लिख देंगे। इसके सापेक्ष में 3 है तो 3 आपकी विषम संख्या है, विषम संख्या को हम o लिख देंगे और 4 आपकी सम संख्या है और सम संख्या को हम e लिख देंगे। अब हम इस पे सिम्पसन का जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं, बी हैव सिम्पसन वन वाइट हेड रूल। तो जो सिम्पसन का नियम होता है उसका जो फार्मूला a से b, तो a की वैल्यू यहाँ 1 है और b की वैल्यू 2 है, हमने वैल्यू भी लगा दी है यहाँ पर 1 यहाँ पर आपका a से b और बाई dx होता है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और y की जो वैल्यू है y की वैल्यू है 1/x, तो y की वैल्यू भी लगा दी है 1/x dx इक्वल टू h/3 कैपिटल ब्रैकेट f प्लस l प्लस 2o प्लस 4e कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। अब हम वैल्यू रखना पुट करते हैं। h की जो वैल्यू थी, h की वैल्यू थी हमारी 0.25, तो h की जगह हमने 0.25 रख दिया अपॉन 3 कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट। f का मतलब आपका फर्स्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है आपकी 1। जो ये y वाली रो है जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हम पुट करेंगे तो f की वैल्यू है आपकी 1, तो f की जगह हमने रख दिया 1 प्लस फिर लास्ट पद आपका कौन सा है y5, तो y5 इसकी वैल्यू लास्ट वाली कितनी है 0.5, तो हमने यहाँ पर 0.5 हमने पुट कर दिया प्लस अब फार्मूले में 2 है 2 लिख दिया। ओ का मतलब ऑड वाला आपका कौन सा है, केवल एक ही है y3 और y3 की वैल्यू है 0.67, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी ऑड नंबर की जो हमारा y3 था,
0.67 प्लस 4 लिख दिया। ई का मतलब है सम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर तो एक ही विषम संख्या थी, इसलिए जो था हमने लिख दिया। अगर यहाँ पे दो विषम संख्याएं होती तो विषम संख्याओं का योगफल लिखा जाता है, तो उन दोनों को जोड़ के लिखते। अच्छा, ये जो बाई 5 है ये भी आपकी विषम संख्या, लेकिन इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंतिम पद है। फर्स्ट पद ये हो जाएगा, अंतिम पद ये हो जाएगा। फर्स्ट और अंतिम को इवन और ऑड में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगले हमारा ये 4 आ गया। ई का मतलब सम संख्याओं का आपका योगफल। और सम संख्या आपकी कौन कौन सी है? एक बाई 2 और आपका बाई 4। बाई 2 की वैल्यू है 0.8, तो इन दोनों का हमें योगफल करके लिखना है। तो 0.8 को, और ये आपका बाई 4 की वैल्यू है 0.57, तो इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके बाद में हम इसे तो हमने ऐसे ही रखा है। अभी 1 को और 0.5 को ऐड कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई हम 0.67 से करेंगे तो 1.34 आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 0.8 और 0.57 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.37। अब नेक्स्ट इक्वल टू 0.25, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी सेम उतार लिया, इसको भी सेम लिख लिया। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.37 के साथ 4 की मल्टीप्लाई, तो हमारी आ जाएगी 5.48। इसके बाद में इसको तो हमने सेम रखा, इन तीनों टर्मों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे आपका 8.32 आ जाएगा इक्वल टू। इसके बाद में इस हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 लगा के, एक दो संख्याएं हैं तो 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 25 चौका 100, और ये ऐसे ही रखा है हमने 8.32, और 3 चौक 12 बटे में आ जाएंगे, और ये संख्या आपकी ऊपर आ जाएगी 8.32। 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6932। ये आपका पार्ट पहला कंप्लीट हो जाता है। अब इसका पार्ट दूसरा देखते हैं, पार्ट बी। पार्ट ए में हम प्रूफ कर चुके हैं 1 से इंटीग्रेशन 1 से 2 1/dx की वैल्यू आपकी आई है 0.6932। ये हमने जो अभी प्रूफ किया है, यहीं से हमने ये वैल्यू हमने टेक कर ली। अब इसका इधर वाले का करेंगे इंटीग्रेशन, तो आपका जो इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है log x। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन आपका log x हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे 1 से 2, और ये वैल्यू को तो ऐसे ही रखेंगे। अब हम इसमें लिमिटें लगा देंगे। पहले हम x की जगह लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट है आपकी 2, x की जगह 2 पुट कर देंगे माइनस। अब लगाएंगे लोअर लिमिट, तो x की जगह है आपका 1 इक्वल टू 0.6932। अब जो आपके log 1 की वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये तो 0 हो गया। केवल क्या बचा? log 2, और log 2 इक्वल टू आ गया ये। बी पार्ट में हमें log 2 की ही वैल्यू पूछी थी, वो हमने ये निकाल ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बस यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। पूरा क्वेश्चन देखना चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो। ये है आपका, इस प्रकार से दिखा देता हूं मैं।